तो भाई कैसे हो, बढ़िया हो ना। मैं भी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास हूँ। और जैसे कि लास्ट वाला व्लॉग मैंने आपको बताया था कि अब ईरा का अन्नप्राशन होने वाला है, तो कल मॉर्निंग में है वो। तो आज हम शाम को ही मतलब खाना वाना बन चुका है, खाना वाना खाएंगे बाद में। तो उससे पहले हम सोच रहे हैं कि तैयारी शुरू कर देते हैं। मॉर्निंग में नेहादी ने सफाई अच्छी तरह कर ली थी, जहाँ जहाँ उसकी मेड का हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ उसने कर लिया था। और कल आंटी मॉर्निंग में जल्दी आ जाएंगे, तो हमने सोचा बाहर वाला कमरा ना डेकोर कर देते हैं, जिससे हमारे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि कल फिर खाना वाना बनाना होता है, कितनी सारी चीज़ें होती है। गाइस अब हम लग गए अपने काम पे, कील ठोकने में और सामान लगाने में। यहाँ पे डेकोरेशंस के जितने भी स्टिकर्स थे ना, सब हमने स्टिक पे लगा लिए थे। उसी के साथ मैं कर रही थी फुल मस्ती। यहाँ पे हमारी मैम देख रही है कि काम अच्छी तरह हो रहा है नहीं हो रहा है मेरे अन्नप्राशन का, अच्छी तरह काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये देखो यहाँ पे तकिया लगा के मस्त बैठी हुई है और यहाँ पे हमारा काम देख रही है। चलो भाई ये तो हो चुका है, अब इसको लगाते हैं हम। डेकोरेशन कर रहे हैं हम बाहर वाले रूम में। तो हालात ऐसे हैं कुछ बिफोर और आफ्टर, हम दिखाएंगे आपको इसके बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी डेकोरेशन चल रही थी और ईरा को हमने ना सुनाया था, बट वो भी उठ गई थी क्योंकि पंकज आ गया है। पंकज 2-3 दिन के लिए बाहर गया था मीटिंग में, तो वो आ चुका है घर। और हम देख रहे थे ईरा का क्या रिएक्शन होता है, तो देख सकते हो भाई वो इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना। आजकल नई चीज़ सीख रखी है। और एक चीज़ होता है यार, कितना भी इंसान थक गया है, बच्चे की शक्ल देख के सब। अरे गाइस डेकोरेशन का सामान ना थोड़ा बहुत कम लग रहा था मुझे, तो हमने ना अभी ब्लिंकिट करके नेट मंगा रखी है, तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। सब चीज़ ना हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के खाना है, खाना बनाना है और भी चीज़ें करनी है। तो सोचा हमने कि डेकोरेशन अभी कर लेते हैं, पूरी डेकोरेशन अभी कर लेंगे। मॉर्निंग में मेड आएगी, वो पूरा झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन कर लेंगे, फिर उसके हम खाना वाना बना के तैयार हो जाएंगे। A few moments later. डेकोरेशन पैक हो गई है इसके अंदर, क्योंकि ना मॉर्निंग में फुलाएंगे। अभी फ़ैन चल रहा है, उसकी वजह से गुब्बारे ना बहुत उड़ रहे हैं और फट रहे हैं, इसलिए हमने इसमें पैक कर दिया है और नेट वेट तो लगाई दी है। तो अब मिलते हैं आपसे सीधा मॉर्निंग में। गाइस फाइनली टाइम आ गया है आज पुच्चू का अन्नप्राशन करने का। तो मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, थोड़ी बहुत बाल नहीं बनाए हैं, बट अभी तैयारी चल रही है, क्योंकि खाना आना बन रहा है घर में। फिर उसके बाद इसको नहलाना है, रेडी करना है, तो बस अब उसी चीज़ में लगे हुए हैं। और मामी भी आ चुके हैं तैयार होके। तो अब सोचते हैं डेकोरेशन करते हैं, क्योंकि नेहा की मेड ने दे दिया है धोखा। वो सुबह आने वाली थी, आई नहीं, कुछ साफ़ सफाई उसने की नहीं है, तो अब हम लोगों को लगना पड़ेगा। तो अब रेडी हो के आए हम, साड़ी का पल्लू बांध के अब करना पड़ेगा गाइस काम, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है, वरना ये सो जाएगी। क्यों पूछू यहाँ पर। तो भाई अब टाइम आ गया है पिटारा खोलने का। ये तो हो गया है और ये भी टब भी इसका तैयार है। तो गाइस हमारी डेकोरेशन एकदम तैयार है, बट अभी भी थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत नहीं, ऐसे बहुत बोल सकते हैं, बहुत काम बचा हुआ है। और हालत देख सकते हो भाई, पूरा जितना मेकअप करके आई थी ना मामी के, वहाँ से आके पूरा बहक चुका है। बाल वाला भी खोले ही नहीं है, बाल पूरे गीले हो चुके हैं। तो यहाँ पे तो हो चुका है काम, अभी बाहर का भी बचा है, क्योंकि अभी नेहादी और पंकज नहा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं मम्मी पापा, फिर बच्चे को नहलाना है, बहुत सारा काम है गाइस। बट इतना हो गया है, इससे थोड़ा तसल्ली मिल। अपना जो हम खाने की चीज़ें लेके आए थे वो मैं ये सब बाउल में डालूंगी, फिर उसके बाद एक नंबर बनाऊंगी, मतलब 5 मंथ्स का। तो अब इनको जल्दी से इनमें डालती हूँ। मेरी हालत देखो क्या हो रहा है, पंखा बंद कर रखा है यहाँ पे कि ये जो डेकोरेशन है ख़राब ना हो, उसकी वजह से मेरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। ने इतनी सारी चीज़ें लगा दी है, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी है। लुक एट दिस पसीना, इतना पसीना किसी को होता है, देखो ये देखो पसीनों की बूंद, इससे पता चलता है कितनी मेहनत करी। देखो ये मेहनत का पसीना। हमारा टेबल एकदम डेकोर हो चुका है, 5 बना दिया है, क्योंकि 5 मंथ्स में ही बच्चों का होता है अन्नप्राशन। तो ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। गाइस फाइनली हमारा काम, हमारी मेहनत हो गई है।
अब हमारा है टाइम सेलिब्रेट करने का। तो भाई मैं तो मेकअप करके आई थी, मैंने बाल खोल लिए, बस ख़त्म। अब बच्चे को नहलाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे बैठाएंगे कपड़े चेंज करा के। बट देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, ये जो फाइव बना रखा है वो, और ये डेकोरेशन इतनी प्यारी लग रही है। अब जाके शांति मिल रही है। क्यों मामी? मामी का तो फास्ट है आज, मंडे का, सोचो यार। और टाइम पता कितना गया, 3 बज गए हैं। ये बबल गन बड़ी प्यारी है यार। अब लग रहा है ईरा का टेंट हाउस, फिर उसके बाद हम जाएंगे ईरा को नहलाने के लिए। उठ गई है वो। तो गाइस यहाँ पे सब लोग लगे थे टेंट हाउस बनाने में। फिर उसके बाद ना टब भी तैयार था ईरा के नहाने के लिए, और थोड़ी बहुत डेकोरेशन और की थी जिसमें छोटे छोटे टॉय रखे थे रास्ते में, और उसकी गाड़ी रखी थी, टेंट हाउस रखा था, और डेकोरेशन तो आपने देखी ही थी, इतनी प्यारी इतनी सुंदर लग रही थी। और उसके बाद आ गया था नहलाने का टाइम। पसीने छूट रहे हैं, पर चलो हीरा ने नहा लिया है, अब उसे बैठाएंगे हम यहाँ पे। और पता है टाइम कितना हो गया, 4 बजे है भाई। तो गाइस यहाँ पे ईरा को नहला दिया था, फिर उसके बाद थोड़ा उसका टचअप कर रहे थे, ड्रेस चेंज कर रहे थे, और टाइम आ गया था बैठाने का, टेस्ट कराने का खाना। तो यहाँ पे देखो ईरा एंजॉय कर रही है फुल, क्योंकि बबल गन से बबल उड़ रहे थे ना, तो उसको बहुत गौर से देख रही थी। फिर उसको भूख भी लगी थी तो उसे दूध पिला लिया था, और थोड़ा टहला रहे थे क्योंकि वो रो रही थी। और नेहा यहाँ पे पियानो बजा रही है ईरा के लिए कि वो थोड़ा मतलब रोए ना। फिर नेहा दी ने आलते से गोल गोल उसका सर्कल बनाया हाथ में पाँव में आरती की। फिर उसके बाद टीका लगाया, तो यही चीज़ें चल रही थी। और उसी के साथ फिर जैसे बच्चों को होता है ना, जो बच्चों के लिए बनाए होते हैं, जैसे चेन पहनाई थी नेहा दी ने, और हाथ में कंगन, पाँव में कंगन, तो ये चीज़ें चल रही थी। तो बस यही है, वो ना रो भी रही थी, मेरे को हंसी आ रही थी उस टाइम पे उसे देख के। बट यार वो इरिटेट हो गई थी, बच्चे होते ही हैं यार, कि होता है ना कि कभी कोई पिक्चर क्लिक करा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो वही चीज़ें चल रही थी। उसको नींद भी आ रही थी, भूख भी लग रही थी। तो बस यही है, पंकज सबको टीका लगा रहा था, और एक एक करके ईरा के साथ सब पिक्चर क्लिक कर रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। तो हम लोगों ने पिक्चर क्लिक कर ली थी सबने। फिर उसके बाद पंकज ने भी मुझे टीका लगाया, तो मैं पंकज को बता रही थी कि कैसे लगाना है, क्योंकि शादी के बाद नाक से भी लगता है और ऊपर से भी लगता है ना। तो बस यही है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हर्षित की गोद में जैसे ईरा आई ना, वो सो गई थी बेचारी रो रो के। भाई टेस्ट करा दिया पर खा रही है, ये चीज़ अच्छी है। तो गाइज यहाँ पे हमारा पूरा अच्छी तरह काम हो चुका था, पिक्चर क्लिक हो गई थी, वीडियोस बन गई थी, सभी चीज़ अच्छी तरह हो गई थी। फिर उसके बाद ना सबको बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, क्योंकि मॉर्निंग से लगे हुए थे, और मैं भी यार मैंने तो खा लिया था। बट मामी का फास्ट था, उनको फ्रूट्स दिए थे, और मामी ईरा को सुला रही थी, और मैं यहाँ चाय बना रही थी, और नेहा दी सामान समेटने में थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो हमने ना निया को ड्यूटी दे दी थी कि ईरा को सुला दो और तुम भी सो, तब तक खाना बन रहा है। तो ये दोनों बच्चे सो रहे थे, और वहाँ पे बननी थी पूरियाँ गर्मा गर्म, जो कि आरवी और नेहा दी बना रहे थे। तो मैंने मामी से बोला मामी खाते हैं खाना वाना फिर चलते हैं, क्योंकि मैं मामा के घर जा रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर खाना वाना खा के हम जैसे निकल रहे थे तो देखा भाई ईरा ने अपनी नींद भी पूरी कर ली, वो उठ गई है। तो अभी बाय बाय बोलने आई थी। तो अभी के लिए इतना ही।